अकाउंट क्लास। तो देखो, अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो क्वेश्चन तुम लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मतलब कि वो क्वेश्चन बोर्ड का क्वेश्चन है। एक तरीके से तुम ये कह सकते हो कि ये क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तुम लोगों को क्वेश्चन को पहचानने में आसानी रहे इसलिए मैं तुम्हें कुछ डिटेल बता देता हूं। ये तुम्हारा 2018 के पेपर का सेट 1 का क्वेश्चन है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये तुम्हारे 2018 का 2018 का दिल्ली में पूछा गया, दिल्ली बोर्ड का 2018 का सेट 1 का क्वेश्चन है। ये तुम लोग अगर ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन तुम लोगों के पास होना चाहिए। ये प्रोराटा का क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया था, मैं तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं जो अक्सर 10 ईयर में देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना प्रोराटा। प्रोराटा वैसे तो टीएस गरेवाल के अंदर काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन जो डाटा और जिस टाइप के क्वेश्चन प्रोराटा के हमें इसमें मिलते हैं 10 ईयर के अंदर, मतलब आए हुए क्वेश्चन पेपर्स के अंदर मिलते हैं, उन क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीरीज बना रखी है। ठीक है, और अब जो क्वेश्चन करना है वो 2018 में पूछा गया है, सेट 1 के अंदर ये क्वेश्चन आया था दिल्ली बोर्ड में। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस तुम लोगों के पास होने चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ूंगा, नोट नहीं करवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन तुम लोगों के पास है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लेना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर मैंने इसको नहीं सॉल्व करवाया और अगर मैं तुम्हें टीएस गरेवाल के कितने भी क्वेश्चन करा दूं, इलिस्ट्रेशन भी करा दूं, तो भी इस क्वेश्चन को करने में तुम लोगों को गारंटी है कि प्रॉब्लम होगी ही होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है। ठीक है, सॉल्व कराने के बाद इस क्वेश्चन की अगर कम से कम 2 बार प्रैक्टिस तुम घर पर करोगे और 1-2 बार यहां पर टेस्ट दोगे, तब जाकर ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन को करने का आइडिया वही है, तरीका वही है, सब कुछ वही। अपना टास्क बनाएंगे, टास्क के बाद जर्नल एंट्री चलेंगी, बस करना कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन के अंदर कुछ खास चीजें हैं जो तुम लोगों को सीखनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टास्क बनाना। ठीक है, टास्क बनाने का जो फॉर्मेट होता है, मैं उम्मीद करता हूं वो तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि तुम लोगों को क्वेश्चन ढूंढने में आसानी रहे। मैंने पहले काफी सारी डिटेल बता दी है। ये दिल्ली बोर्ड का 2018 का क्वेश्चन है, सेट 1 का, और ये प्रोराटा का टॉपिक है। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स। एक्स लिमिटेड है और इसने कितने शेयर्स इशू करे हैं? 50,000 ऑफ ₹10 ईच। कितने रुपए का एक है भाई? 10 रुपए का एक है। एक काम करते हैं, पहले टास्क का बेसिक फॉर्मेट बना लेते हैं। तुम्हें मालूम है क्या क्या आता है इसके अंदर। सबसे पहले अपने पास आती है एप्लीकेशन। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? एप्लीकेशन लिखते हैं। एप्लीकेशन के बाद अगला नंबर किस चीज का आता है? एप्लीकेशन के बाद देखो ये दिख नहीं रहा वीडियो के अंदर, ये वाला हिस्सा दिख नहीं रहा, तो मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं। सबसे पहले आती है एप्लीकेशन। हाँ, एप्लीकेशन के बाद क्या आता है? शेयर्स। एप्लीकेशन के बाद आते हैं शेयर्स। लिखो शेयर्स। फिर आती है एप्लीकेशन, फिर आती है अलॉटमेंट, फिर आती है फर्स्ट कॉल, फिर आती है सेकंड कॉल, और फिर एक कॉलम आता है रिजेक्ट का, और एक कॉलम आता है एडवांस का। ये होता है बेसिक फॉर्मेट टास्क का। तो टास्क बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन की डिटेल को टास्क में बदलते जाएंगे। अब मैं फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर शेयर्स, फिर अलॉटमेंट, है ना, फिर फर्स्ट कॉल और फिर सेकंड कॉल, और लास्ट में आ जाता है अपना रिजेक्ट और एडवांस। लास्ट में हमारे पास कौन सी आइटम आती है? रिजेक्ट और एडवांस। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। देखो, क्वेश्चन ने बोला था कि एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू करे हैं? 50,000। 50,000 शेयर इशू करें, तो जो शेयर इशू किए जाते हैं वो इधर लिखे जाते हैं। ये बात तुम्हें मालूम है। 50,000 मैंने इशू कर दी है।
अब आगे देखो क्या लिखा हुआ था, 10 रुपए का एक है, ठीक है। अब आगे देखो, ऑन एप्लीकेशन 2 पर शेयर, एप्लीकेशन पर हमने कितने रुपए मांगे हैं, 2 रुपए, तो एप्लीकेशन पर तो आ गए 2 रुपए। अलॉटमेंट पर कितने मांगे, अलॉटमेंट पर भी 2 रुपए मांगे हैं, तो अलॉटमेंट पर भी 2 रुपीज आ गए। 3 रुपए मांगे हैं फर्स्ट कॉल पर, और बैलेंस बचा हुआ सेकंड कॉल पर। बोर्ड पे देखो 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए इधर आ गए, 2 रुपए इधर आ गए, 4 रुपए, 3 रुपए इधर आ गए, 7 रुपए। बचा हुआ बैलेंस कितने रुपए का रह गया, 3 रुपए का, और वो 3 रुपए का बैलेंस आ गया यहां पर। समझ में आ गया ना। टास्क बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है टास्क बनाना। बस इस क्वेश्चन के अंदर जब मैं अभी कुछ बातें बोलूंगा वो जरा ध्यान से सुनना और समझना कि मैं बोल क्या रहा हूं और लिख क्या रहा हूं, क्योंकि वहीं पर गलती होगी। जो बात मैंने बोली इस क्वेश्चन के अंदर की कुछ खास है, कुछ अलग है, वो बात यहीं पर ही है। देखो, एप्लीकेशंस फॉर रुपीज वो 470,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, हमें कितने एप्लीकेशन मिली है, 70,000 की। तुम्हें मालूम है जो एप्लीकेशन रिसीव होती है वो इधर लिखी जाती है, तो 70,000 की एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुई। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, 10,000 की एप्लीकेशन मैंने क्या कर दी है, रिजेक्ट। ये लो, 10,000 की एप्लीकेशन क्रॉस कर दी। क्रॉस का मतलब तुम्हें मालूम है ना, मैंने क्या कर दी है, रिजेक्ट कर दी है। अब आगे देखो, रिजेक्ट तो कर दी, रिजेक्टेड एंड द एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड, और जो 10,000 की हमने रिजेक्ट करी है इसका पैसा हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। तुम्हें मालूम है ये तो हम वैसे भी नहीं रखते हैं, जो शेयर हम रिजेक्ट कर देते हैं, जिन एप्लीकेशन को हम मना कर देते हैं, उसका पैसा हम कभी भी अपने पास नहीं रखते हैं, उसको तो हम वापस दे देते हैं। तो क्वेश्चन नहीं भी कहता तो भी दे देते। अब आगे देखते हैं, शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन अ प्रोराटा बेसिस, ये कह रहा है बचे हुए शेयर्स प्रोराटा बेस पर अलॉट कर दिए गए। तो बोर्ड पे देखो जरा, 70,000 में से 10,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था, तो एप्लीकेशन कितनी बच गई है, 60,000 की। और शेयर्स कितने बरकरार हैं, शेयर्स अभी भी 50,000 बरकरार हैं। क्वेश्चन ने बोला है इस पर क्या लगवा दो, प्रोराटा। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ने बचे हुए शेयर्स पर क्या लगाने को बोला है, प्रोराटा। बताओ, अगर प्रोराटा लगाऊंगा तो प्रोराटा का मतलब ये है ना कि मैंने 60,000 एप्लीकेशन को कितने शेयर्स दे दिए, 50,000। प्रोराटा का मतलब ये कि मैंने 60,000 की एप्लीकेशन को 50,000 शेयर्स देकर निपटा दिया, यही तो मतलब है। देखो मैं बना जरूर रहा हूं लेकिन अभी लिखना मत। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैंने 60,000 एप्लीकेशन को 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए और बात हो गई खत्म। ये हो गई ना। तुम यहां तक तो नोट कर लेना, ये नीचे वाली लाइन नोट मत करना, भी नीचे वाली लाइन को काटा जाएगा। तुम सोच रहे होंगे अगर लाइन को काटा जाएगा तो मैंने क्यों लिख दिया और क्यों काटा जाएगा। देखो क्वेश्चन ने बोला था प्रोराटा लगा दो, प्रोराटा लगाने का मतलब है कि 60,000 एप्लीकेशन को 50,000 में निपटा दिया, टास्क हो गया खत्म, है ना। अब आगे पढ़ते हैं, इस लाइन को क्यों काटा जाएगा ये तुम्हें आगे वाली लाइन से पता चलेगा। देखो आगे क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, शेयर्स वर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस एंड एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। ये कह रहा है अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा आया है, तुम्हें मालूम है ना कभी कभी क्या आता है, एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है। तुम्हें मालूम है अगर एक्स्ट्रा पैसा आता है तो मैं उसको किस पर डाल देता हूं, अलॉटमेंट पर। अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट होएगा तो उसको कहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, अलॉटमेंट पर। उस एडवांस के पैसे को किस पर डाल दिया जाता है, अलॉटमेंट पर, है ना। ये कह रहा है अलॉटमेंट पर और कॉल्स पर डाल सकते हो। एक्स्ट्रा पैसे को हम कहां पर डाल सकते हैं, अलॉटमेंट पर और कॉल्स पर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। गोपाल, ध्यान से सुनना अब, गोपाल who had applied for 600 shares। देखो कोई गोपाल था जिसने कितने शेयर के लिए अप्लाइड करा था, 600 शेयर के लिए। 600 शेयर के लिए इसने क्या करा था, अप्लाइड करा था। ध्यान से सुनो, बात हो रही है अप्लाइड की, ना कि अलॉटेड की। तो 600 शेयर के लिए इसने अप्लाइड करा था। पेड हिज एंटायर शेयर मनी विद एप्लीकेशन, इसने क्या करा, अपनी
इस शेयर का सारा पैसा कहां पर दे दिया? एप्लीकेशन पर दे दिया। अब ध्यान से सुनना, कोई कोई बंदा तो होता है जो अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं देता, फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं देता, सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं देता, मतलब वो क्या माना जाता है? फेलियर माना जाता है। लेकिन कोई कोई होता है, कोई कोई इतना ईमानदार होता है कि एप्लीकेशन पर ही अलॉटमेंट का पैसा दे देता है, एप्लीकेशन पर ही फर्स्ट कॉल का पैसा दे देता है, एप्लीकेशन पर ही सेकंड कॉल का पैसा दे देता है। ऐसे होते हैं ना बहुत से ईमानदार। तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल खड़ा हुआ है ईमानदारी का, ठीक है। तो ये तो वही बात हो गई कि समय से पहले पेड कर देना। मुझे बताओ, जब कोई बंदा समय से पहले पेड कर देगा, ये एक अच्छी बात है? खैर ये अच्छी बात है, बुरी बात है, उसको छोड़ो। अभी हम मुद्दे की बात पर आते हैं कि ऐसे में हम क्या करेंगे। ध्यान से सुनो, सबसे खास बात तो ये है कि अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था जिसके अंदर एक बंदे ने समय से पहले पैसा दे दिया हो। तो जब समय से पहले पैसा देंगे तब क्या करना है? अब बस मुझे इतनी सी बात बताओ। देखो, ये जो गोपाल था जिसने कितने शेयर के लिए अप्लाइड करा था? 600 शेयर के लिए। गोपाल नाम के बंदे ने 600 शेयर के लिए अप्लाइड करा था और इसने सारे के सारे पैसे कहां पर दे दिए? एप्लीकेशन पर ही दे दिए। देखो जरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखी भी, अगर ध्यान से समझोगे तो। गोपाल हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर, गोपाल जिसने अप्लाइड करे थे 600 शेयर, पेड हिज एंटायर शेयर मनी। एंटायर शेयर मनी मतलब सारे की सारी मनी। इस शेयर की सारी मनी कहां पर दे दी? एप्लीकेशन पर ही दे दी। मुझे बस इतनी सी बात बताओ, ये जो 600 शेयर होंगे, ये जो 600 शेयर की एप्लीकेशन होएगी, इसमें से ही तो होएगी, और किस में से होएगी? क्या 60,000 में से होगी या नहीं होएगी? 60,000 में से ही तो होगी, और किस में से होएगी? मुझे बताओ, 70 में से हो सकती है? 70 में से नहीं हो सकती। 70 में से 10 को तो तुमने क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है। बची हुई एप्लीकेशन कितनी है? 60,000। ये 600 वाली जो एप्लीकेशन है, ध्यान से सुनो, ये 600 वाली एप्लीकेशन कहां से होगी? यहीं से होगी। समझ में आ रही है ना बात? 600 की एप्लीकेशन यहीं से होगी। ये बंदा बहुत ही अच्छा था क्योंकि ये सारा पैसा कैसे देकर चला गया? एडवांस। आजकल कोई नहीं देता टाइम पर एडवांस, टाइम पर नहीं देता एडवांस तो दूर की बात है, ठीक है। तो एडवांस में देकर चला गया। ये 600 की एप्लीकेशन कहां से है? यहां से है। बात समझ में आ रही है ना? अब आगे देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और कोई फर्क नहीं है। चलो एक काम करता हूं, पहले मैं यहां तक का सॉल्व करवा देता हूं। देखो, जब भी कोई बंदा, अब ध्यान से सुनना, तुम सोच रहे होंगे मैंने एक बात बोली थी कि इसको काटा जाएगा, नीचे वाली लाइन को काटा जाएगा। तो क्वेश्चन ये है क्यों काटा जाएगा? क्वेश्चन ये है क्यों काटा जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जब भी कोई बंदा एडवांस में पैसा देकर जाए करे, इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक एक भी नहीं आया था, ना तो टीएस गरेवाल में, ना ही तुम्हारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, कि कोई बंदा एडवांस में देकर गया हो, है ना। जहां तक मुझे याद है आया तो नहीं था। खैर, तो जब भी कोई बंदा एडवांस में पैसा देकर चला जाए करे, उसकी कैटेगरी अलग बनाया करो। देखो कैसे, बोर्ड पे देखना जरा। नीचे वाली कैटेगरी को मैंने हटा दिया, नीचे वाली कैटेगरी को हटा दिया। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी कोई एडवांस में पैसा देकर चला जाए करे अपने शेयर्स का, तो उसकी तुम्हें एक कैटेगरी अलग से बनानी है, क्वेश्चन बोले या ना बोले। जैसे ही किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर कोई बंदा एडवांस में पैसे देकर जा रहा है तो उसकी कैटेगरी तुम्हें क्या बनानी है? अलग से बनानी है। देखो कैसे, मुझे बताओ, ये 600 की एप्लीकेशन इसी में से ही है ना? 600 की एप्लीकेशन इन्हीं में से ही है। पहले तो ये पता चले कि 600 एप्लीकेशन को कितने अलॉट किए गए थे, क्योंकि हमें एप्लीकेशन से भी मतलब है और हमें अलॉटेड से भी मतलब है। देखो अब जरा इधर देखना बोर्ड पे, 60,000 एप्लीकेशन को कितने अलॉट किए जा सकते हैं? 50,000। बोर्ड पे देखना जरा, 60,000 एप्लीकेशन, बहुत ही छठी क्लास वाला काम है। देखो 60,000 एप्लीकेशन को कितने अलॉट किए जा सकते हैं? 50,000। समझ में आ रही है ना बात? 60,000 एप्लीकेशन को 50,000 अलॉट किए जा सकते हैं। तो बताओ एक एप्लीकेशन को कितने अलॉट किए जाएंगे? वही 6th क्लास वाला काम मैंने तुम लोगों को अलग से भी बता रखा है।
कितनी बार इस काम को हमने क्वेश्चन में सीख भी लिया है, ऐसी बात नहीं है कि पहली बार कर रहे हैं। 60,000 इधर आ जाएगा, 50,000 अपोन में 60,000। अब मुझे कितनी एप्लीकेशन का निकालना है? 600 एप्लीकेशन का। बताओ एक एप्लीकेशन का इतना, तो 600 का इतना, है ना। देखो 4 जीरो से 4 जीरो गई, 6 से ये गया, तो कितने अलॉट किए जाएंगे? 500। बोर्ड पे देखो जरा, 600 एप्लीकेशन को कितने शेयर अलॉट किए जाएंगे? 500 शेयर। बात समझ में आ गई ना। 600 एप्लीकेशन को कितने अलॉट किए जाएंगे? 500 अलॉट किए जाएंगे। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, जब भी कोई बंदा एडवांस में पैसा देकर जाया करे तो उसकी क्या बना दिया करो? अलग से कैटेगरी बना दिया करो। उसकी कैटेगरी तुम्हें अलग से बनानी है। इस काम को नोट करना चाहो तो नोट कर लो वीडियो पोस्ट करके, ठीक है। वैसे मैं बता दूंगा जब नोट करने की बारी आएगी। देखो ये बात समझ में आ गई ना कि 600 एप्लीकेशन को कितने अलॉट किए गए? 500 शेयर अलॉट किए गए। अब मैं कह रहा हूं कैटेगरी अलग बनाओ। अब देखो कैसे बनानी है कैटेगरी अलग, बोर्ड पे देखना जरा। 60,000 में से 600 की एप्लीकेशन को अलग कर दिया। बोर्ड पे देखो जरा, बस 2 मिनट का काम है। अगर जरा सी भी नजर अगर हटाई बोर्ड पे से तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। फिर 60,000 की एप्लीकेशन में 600 की एप्लीकेशन की कैटेगरी अलग कर दो। बताओ 60,000 की एप्लीकेशन में से 600 की एप्लीकेशन अलग हो गई, कितनी एप्लीकेशन रह गई यहां पर? 59,400 रह गई ना। ये बात तो समझ में आ रही है ना। 60,000 की एप्लीकेशन में से 600 की एप्लीकेशन मैंने क्या कर दी? अलग कर दी। तो कितनी एप्लीकेशन रह गई? 59,400 की एप्लीकेशन रह गई है। 59,400 की एप्लीकेशन। अब इधर देखो, 50,000 अलॉटेड शेयर में से 500 शेयर अलॉटेड अलग कर रहे हैं। बोर्ड पे देखो, एप्लीकेशन में से एप्लीकेशन हटाई, शेयर में से शेयर हटाऊंगा। बताओ 50,000 शेयर में से 500 शेयर हटाने, 50,000 शेयर में से 500 शेयर हटाने, तो कितने शेयर अलॉट रह गए? 49,500। समझ में आ गया ना। इसको बनाओ कैटेगरी नंबर 1। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो पहले 60,000 का हिसाब किताब 50,000 के साथ था। मैंने कहा कि 600 एडवांस का हिसाब किताब है। जब भी किसी भी क्वेश्चन में एडवांस का हिसाब किताब हो जाए करे तो उसकी कैटेगरी तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? अलग बनानी पड़ेगी। अलग बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। देखो 60,000 एप्लीकेशन में से 600 एप्लीकेशन हटा दो, एप्लीकेशन में से एप्लीकेशन हटा दो, और 50,000 शेयर में से 500 शेयर हटा दो, क्योंकि मुझे अलग कैटेगरी बनानी है। अब देखो अलग बन गई। बोर्ड पे देखो, 60,000 एप्लीकेशन में से 59,400 हट गए, तो कितनी एप्लीकेशन रह गई? 600। समझ में आ रहा है। 50,000 अलॉटेड शेयर में से 49,500 अलॉटेड शेयर चले गए, तो कितने शेयर रह गए? 500। इसकी बन गई कैटेगरी नंबर 2। बन गई ना। यही तो कैटेगरी बनानी थी हमें, और क्या बनाना था? मैंने तुमसे कहा था कि 600 एप्लीकेशन की अलग से कैटेगरी बनाओ, तो देखो तुम 600 एप्लीकेशन की अलग से कैटेगरी बन चुकी है। अब ये कैटेगरी बन गई है। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि एक बार अगर तुम्हें टास्क बनाना आ गया, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर टास्क का खेल है बस सारा, क्योंकि फिर इस क्वेश्चन के अंदर वही पुराना कंसेप्ट है, वही पुराने लॉजिक है सब, वो तुम खुद से भी कर सकते हो। तो टास्क बनना चाहिए बस, और टास्क में प्रॉपर तरीके से समझाता जा रहा हूं। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन अभी बचा हुआ था, देखो मैं फिर से पढ़ रहा हूं। गोपाल हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स, गोपाल जिसने 600 शेयर के लिए क्या करा था? अप्लाइड करा था। पेड हिज एंटायर शेयर मनी विद एप्लीकेशन, इसने सारी की सारी शेयर मनी एप्लीकेशन पर ही दे डाली। अच्छी बात है ना। यहां तक की तो बात हो गई, खत्म कर दिया मैंने हिसाब किताब। अब आगे देखो, घोष हु हैड अप्लाइड 6,000 शेयर, घोष जो कि 6,000 शेयर का बंदा था, मतलब 6,000 शेयर के लिए क्या थी? इसकी एप्लीकेशन थी। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, ये अलॉटमेंट देने से क्या हो गया? फेल हो गया।
एक बंदा ऐसा जिसने एडवांस में दे दिया और एक बंदा ऐसा जिसने समय पर भी नहीं दिया। इसने कौन सा पैसा टाइम पर नहीं दिया? अलॉटमेंट। तो लाइन किस पर लटकेगी? अलॉटमेंट पर। और इसका नाम क्या है भाई? घोष। और कितने शेयर हैं इसके? ध्यान से सुनो, ये जो 6000 शेयर हैं, ये 6000 शेयर अप्लाइड है और हमें सर्कल के अंदर कौन से शेयर लिखने होते हैं? अलॉटेड। 6000 शेयर जो हैं ये क्या है? अप्लाइड है और हमें कौन से लिखने होते हैं? अलॉटेड लिखने होते हैं। 6000 की जगह अलॉटेड लिखने, फिर से उसी की जरूरत पड़ेगी, अप्लाइड से अलॉटेड बनाना। अप्लाइड से क्या बनाना? अलॉटेड। अब लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट के अंदर लिखो नंबर 1, लिखो घोष 6000 एप्लीकेशन। कितने रुपए की, कितने शेयर की एप्लीकेशन है इसकी? 6000। लेकिन मुझे अप्लाइड नहीं चाहिए, मुझे अप्लाइड से किस में बदलना है? अलॉटेड में। मुझे बस इतना बताओ, ये जो बंदा होगा घोष फर्स्ट कैटेगरी का है, सेकंड कैटेगरी का है? क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया। अब तुम्हें अपना दिमाग लगाकर सोचना है कि ये जो घोष है ये फर्स्ट कैटेगरी से है या सेकंड कैटेगरी से? तुम खुद ही सोचो। देखो बोर्ड पे, सेकंड कैटेगरी में एप्लीकेशन कितनी थी? 600 शेयर की। और तुम्हें एक बात और याद होगी, सेकंड कैटेगरी के अंदर वो एप्लीकेशन लिखी हुई है जिसने सारा पैसा दे दिया है। ये बात याद है ना? सेकंड कैटेगरी के अंदर वो एप्लीकेशन लिखी हुई है जिसके अंदर सारा पैसा आ चुका है। तो क्या ये फेलियर वहां से हो सकता है? ये फेलियर बंदा वहां से हो ही नहीं सकता। तो ये फेलियर कौन सी कैटेगरी का है? फर्स्ट कैटेगरी का। ये फेलियर कौन सी कैटेगरी का माना जाएगा? फर्स्ट कैटेगरी का। अब निकालेंगे अप्लाइड से अलॉटेड। बोर्ड पे देखो, 59,400 को 49,500 मिले। बोर्ड पे देखना, 59,400 एप्लीकेशन को 49,500 क्या किए गए? अलॉट किए गए। समझ में आ रहा है ना? वही 6th क्लास वाला काम। इतनी एप्लीकेशन को इतना अलॉट किया गया, तो बताओ एक एप्लीकेशन को कितना किया जाएगा? ये वाला आइटम इधर आ जाएगा, 49,500 अपॉन में 59,400 और इनटू में बताओ कितनी एप्लीकेशन के लिए काम कर रहे हैं? 6000 एप्लीकेशन के लिए। तो कितने से मल्टीप्लाई दे देंगे? 6000 से। हाँ, सब कुछ सॉल्व करने के बाद भाई आंसर जो तुम्हारा आएगा वो मैं बता देता हूं। जब इसको सॉल्व करोगे तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास आंसर आएगा 5000। लेकिन पहले जो 6000 थे वो अप्लाइड थे और अब जो 5000 आया वो अलॉटेड है। ठीक है, समझ में आ गया ना? इस वाले काम को वर्किंग नोट नंबर 1 में लिख लो। हमने 6000 को अप्लाइड से किस में बदल दिया? अलॉटेड में बदल दिया। और ये काम तुम्हें टीचर को दिखाना है, तो इसलिए ये वर्किंग नोट में दिखना चाहिए। तो अगर रह जाए तो वीडियो पोस्ट करके कर लेना। अब मुझे बताओ, घोष जो था 6000 अप्लाइड था, लेकिन मैं लिखूंगा अलॉटेड। कितने अलॉटेड निकल कर आए? 5000। ये देखो 5000 का क्या आ गया? अलॉटेड आ गया। और ये कौन सी कैटेगरी का बंदा है? फर्स्ट कैटेगरी का। तो ये बात जरूर लिखना, फर्स्ट कैटेगरी नंबर 1 छोटा सा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो, हैड अप्लाइड फॉर 6000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। ये अलॉटमेंट देने से फेल हो गया था। ठीक है, हमने लाइन लटका दी। एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। और इसके शेयर्स को तुरंत क्या कर दिया गया? फॉरफिट। इमीडिएटली फॉरफिट का मतलब है हमने इंतजार नहीं करा, हमने अलॉटमेंट के बाद ही क्या कर दिया? इसको फॉरफिट कर दिया। घोष को क्या कर दिया? फॉरफिट कर देंगे, वो तो है ना। फिर आगे देखते हैं। दीज फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड। और हमने तुरंत रीइश्यू भी कर दिया। और कितने रुपए में रीइश्यू कर दिया? सुल्तान को 20,000 में, 4 रुपए के हिसाब से। 4 रुपए के हिसाब से, है ना। द फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल वॉज कॉल्ड एंड ड्यूली रिसीव। और बाद में हमने क्या बनाई? बाद में हमने फर्स्ट कॉल बनाई और सेकेंड कॉल बनाई।
pass necessary journal entry for the above transaction in the books of X Limited, open calls in advance account and calls in arrear account wherever necessary। तो क्वेश्चन ने हमसे दो अकाउंट खुलवाने को बोला है, मतलब कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरर का इस्तेमाल करेंगे हम अपनी जर्नल एंट्री के अंदर। तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल तैयार है करने के लिए, बस वो रिजेक्ट और एडवांस के कॉलम भरने हैं। यहां पर भी तुम गलती कर दोगे रिजेक्ट और एडवांस के कॉलम भरने में, छोटी सी मिस्टेक हो जाएगी बस। देखो पहले मैं तुम्हें रिजेक्ट का कॉलम भरवाना सिखाता हूं। सच बात बताऊं तो इस क्वेश्चन के अंदर टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि टास्क का खेल है। एक बार मैंने तुम लोगों को टास्क समझा दिया अच्छे से, फिर तो बस नॉर्मल जर्नल एंट्री है। देखो क्या होगा, पहले रिजेक्ट का कॉलम भरवा रहा हूं। देखो बोर्ड पे बताओ 10,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट करी थी ना, बोर्ड पे देखो 10,000 एप्लीकेशन कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से क्या कर दी मैंने, रिजेक्ट कर दी। मालूम है ना, बैंक लिखते हैं तो सर्कल बनाकर इस पर लिख दो भाई बैंक। समझ में आ गया ना, 20,000 का ये मेरा बैंक तैयार हो गया। अब और देखो, देखो इधर लास्ट वाली कैटेगरी पर गौर करो। तुम सोच रहे होंगे लास्ट वाली कैटेगरी पर क्यों गौर करवाया, रिजेक्ट कॉलम के लिए। लास्ट वाली कैटेगरी पर तो गौर करवाने की जरूरत ही नहीं है। रिजेक्ट कॉलम में क्या आएगा, ना तो फर्स्ट कैटेगरी से आएगा ना सेकंड कैटेगरी से आएगा, क्योंकि तुम्हें ये याद होगा यहां पर जो भी एडवांस का पैसा आता था वो अलॉटमेंट पर जाता था। सेकंड कैटेगरी में भी जो एडवांस का पैसा आता था वो भी अलॉटमेंट पर जाता था। मतलब सारा का सारा एडवांस का पैसा कहां पर जाता था, अलॉटमेंट पर। तो मैं फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में रिजेक्ट कॉलम के लिए क्यों बोल रहा हूं, देखो अब जरा सेकंड कैटेगरी पर देखो, मुझे बताओ सेकंड कैटेगरी वो है ना जिसने सारा का सारा पैसा दे दिया है, एंटायर शेयर मनी, याद है ना। सेकंड कैटेगरी के अंदर ये जो 600 एप्लीकेशन है, 600 एप्लीकेशन का सारा पैसा आ चुका है। सेकंड कॉल का भी आ चुका है, थर्ड कॉल फर्स्ट कॉल का भी आ चुका है, अलॉटमेंट का भी आ चुका है और एप्लीकेशन का भी आ चुका है। सारा का सारा पैसा आ चुका है। अब मुझे बताओ अगर सारा का सारा पैसा आ गया है तो सारा का सारा पैसा आने का मतलब क्या होता है। मान लो बोर्ड पे देखो, मान लो तुम्हारी फीस है 1,000 रुपए, तुम्हारी फीस कितनी है, एक मंथ की 1,000 रुपए है, और तुमने मुझे कितने रुपए दे दिए, 1,200 रुपए दे दिए, पूरे के पूरे पैसे दे दिए, बल्कि ज्यादा दे दिए। तो बताओ मैं ऊपर के 200 रुपए रखूंगा या वापिस कर दूंगा, वापिस कर दूंगा, क्योंकि तुमने सारी की सारी फीस दे दी है, तो मैं एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों रखूंगा। अब इधर देखो 600 एप्लीकेशन का पैसा आया है, लेकिन इसको शेयर कितने मिले हैं, सिर्फ 500। इसने अप्लाइड कितने शेयर के लिए करा था, 600 शेयर के लिए। 600 शेयर का पैसा देकर चला गया, पूरे के पूरे कितने शेयर का पैसा दे, बात को समझो जरा, पूरे के पूरे कितने शेयर का पैसा देकर चला गया, 600 शेयर का। लेकिन हमने इसको शेयर कितने दिए, सिर्फ 500। 100 शेयर का पैसा बेमतलब में देकर चला गया है ना, ये कितने शेयर का पैसा बेमतलब में देकर गया हुआ है, 100 शेयर का। अब बताओ 100 शेयर का पैसा मैं क्यों रखूं, 100 शेयर का पैसा मैं इसलिए रखता, मैं किस पर डाल सकता था, अलॉटमेंट पर डाल सकता था, लेकिन इसने अलॉटमेंट भी दे दी। मैं फर्स्ट कॉल पर डाल सकता था, लेकिन इसने फर्स्ट कॉल भी दे रखी है। और मैं सेकंड कॉल पर डाल सकता था 100 शेयर का पैसा, लेकिन इसने सेकंड कॉल भी दे रखी है, क्योंकि इसने क्या दे रखा है, एंटायर अमाउंट, सारा का सारा। तो बताओ अब मैं जेब में रखूंगा या वापिस कर दूंगा ये पैसा, अब मैं इसको क्या कर दूंगा, वापिस कर दूंगा। लेकिन कितने शेयर का, सिर्फ और सिर्फ 100 शेयर का, ये नहीं कि सारा का सारा ही वापस कर दूंगा। देखो वोट पे कितने शेयर का पैसा वापस करूंगा, कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, सिर्फ 100। तो लिखो 100 इंटू 100 एप्लीकेशन है, और कितने रुपए के हिसाब से वापस करूंगा, सारे के सारे वापस कर दूंगा। देखो 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10, 10 रुपए के हिसाब से मैं इसको सारे पैसे वापस कर रहा हूं 100 एप्लीकेशन के। तो इसको मैं वापस करूंगा 1,000 रुपए। इस पर भी लिखो छोटा सा बैंक।
तो मैं उसको उठा करके पूरे 1000 रुपए वापस दे दूंगा, एक भी पैसा हम फालतू नहीं रखते हैं किसी का भी। तो रिजेक्ट कॉलम के अंदर ये 2 आइटम आने थे। उम्मीद करता हूं फर्स्ट आइटम तो खैर सिंपल था, सेकंड आइटम तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आगे देखते हैं, अब एडवांस की बात करते हैं। एडवांस तो वही पुराना है, इसमें एडवांस में कुछ खास नहीं है। देखो 59,400 एप्लीकेशन आई और हमने शेयर कितने दिए 49,500। कितनी एडवांस एप्लीकेशन आई हुई है, एडवांस में कितनी एप्लीकेशन आई हुई है 9,900। कितनी एप्लीकेशन एडवांस में आ गई 9,900। बोर्ड पे देखो 9,900 एप्लीकेशन कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से। एप्लीकेशन कितने की है 2 रुपए की, तो 2 रुपए के हिसाब से इसके पैसे सॉल्व करो और अलॉटमेंट का एडवांस बना दो। ये आएगा तुम्हारा 19,800। इस पर सर्कल बनाओ और लिखो अलॉटमेंट, और वो भी कौन सी कैटेगरी का, फर्स्ट कैटेगरी का। ठीक है, अब और देखो आगे जल्दी से। देखो सेकंड कैटेगरी का देखकर बताओ, बोर्ड पे देखो जरा। सेकंड कैटेगरी के अंदर 600 एप्लीकेशन आई और शेयर कितने मिले 500। इस वाली कैटेगरी में और ऊपर वाली कैटेगरी में जमीन और आसमान का फर्क है, इस बात का ध्यान रखना। ऊपर वाली कैटेगरी वो है जिन्होंने सारा पैसा नहीं दिया है, और नीचे वाली कैटेगरी में ये है कि सारा का सारा पैसा आ चुका है। अब इधर देखो कितनी एडवांस एप्लीकेशन है, 100 एप्लीकेशन एडवांस है, लेकिन इसकी एडवांस का पैसा मैंने रखा नहीं। इसकी एडवांस का पैसा तो मैंने वापस करवा दिया बैंक के थ्रू। क्यों करवा दिया इसके एडवांस का पैसा वापस मैंने, क्योंकि इसने सारा का सारा पैसा पहले ही दे दिया था और हम बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं रखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, बोर्ड पे देखो कितने शेयर दिए थे मैंने इसको, 500 शेयर। इस चीज को थोड़ा तसल्ली से समझना, मैंने कितने शेयर दिए हैं इसको, सिर्फ और सिर्फ 500 शेयर दिए हैं। और बताओ इसने 500 शेयर की एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन भी दे रखी है। इसने 500 शेयर की अलॉटमेंट दे दी, इसने अलॉटमेंट भी दे रखी है। इसने 500 शेयर की फर्स्ट कॉल भी दे रखी है और इसने 500 शेयर की सेकंड कॉल भी दे रखी है। लेकिन इसने ये सारा का सारा पैसा कहां पर दे दिया, एप्लीकेशन पर ही दे दिया। एप्लीकेशन पर ही अलॉटमेंट का एडवांस दे दिया। ध्यान से सुनो, एप्लीकेशन पर ही फर्स्ट कॉल का एडवांस दे दिया और एप्लीकेशन पर ही सेकंड कॉल का एडवांस दे दिया ना। इसने इससे रहा नहीं गया, इसने एप्लीकेशन पर ही इसका पैसा दिया, इसका पैसा दिया, इसका पैसा दिया। तो इस 500 शेयर का एडवांस अलॉटमेंट का भी आया, इन 500 शेयर का एडवांस फर्स्ट कॉल का भी आया और इन 500 शेयर का एडवांस सेकंड कॉल का भी आया। समझ रहे हो ना। तो 500 शेयर के हिसाब से ध्यान से देखो वोट पे, 500 शेयर के हिसाब से 2 रुपए अलॉटमेंट के आए, तो कितने रुपए आए 1000। लिखो अलॉटमेंट सेकंड कैटेगरी। फिर से देखो 500 शेयर के हिसाब से 3 रुपए फर्स्ट कॉल के आए, 500 शेयर के 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए आए 1500 रुपए। ये कौन सी कॉल के आए, ये फर्स्ट कॉल के आए। ये कौन सी कॉल का पैसा आया है हमारे पास, फर्स्ट कॉल का पैसा आया है। समझ में आ रहा है ना। इसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया। अब देखो, अब एक लास्ट कॉल बची है बस। 500 शेयर सेकंड कॉल के भी दे दिए इसने। तो बताओ 500 शेयर के सेकंड कॉल के हिसाब से, मतलब कि 3 रुपए के हिसाब से इसने फिर कितने रुपए दे दिए मुझको एडवांस में, 1500 रुपए। और ये कौन सी कॉल के हैं, ये सेकंड कॉल के हैं। एडवांस का कॉलम भी मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आ गया होगा पूरा, क्योंकि सारी दिक्कत है ना इस क्वेश्चन के अंदर। नई वाली प्रॉब्लम कहां से आई है, इससे। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था जिस बंदे ने एडवांस में पैसा दिया हो। इस क्वेश्चन के अंदर एडवांस में पैसा दिया गया है, और जब भी कोई क्वेश्चन में एडवांस में पैसा दे दिया जाता है तो तुम्हें इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। और बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि इसके अंदर जरा सी भी दिक्कत है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो दिक्कत तुम्हारी खत्म होएगी, क्योंकि जिस हद तक मैं समझा सकता था उससे ज्यादा मैं सामने भी नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को ये टास्क पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर टास्क क्लियर नहीं होगा तो फिर तुम जर्नल एंट्री तो बिल्कुल ही नहीं बना पाओगे। अब समय आ गया है कि अब हम इस क्वेश्चन की क्या करें, जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। तुम्हें सबसे पहली जर्नल एंट्री मालूम है कि क्या होती है, बैंक बनता है सबसे पहले, है ना। तो देखो अमाउंट का भी ध्यान रखना, इसमें जर्नल एंट्री में भी थोड़ी थोड़ी नई चीज आएंगी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो देखो जर्नल एंट्री के लिए मुझे स्पेस चाहिए, मुझे जर्नल एंट्री के लिए थोड़ा सा क्या काफी स्पेस चाहिए, पूरा बोर्ड तो इसी से भर जाता है। चलो मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा। सबसे पहले एंट्री करते हैं भाई, बैंक बनता है, लिखो पहली एंट्री तुम लोगों को याद होनी चाहिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं। इसकी ये जो कैटेगरी है ये यहां से हटा करके मैं यहां पर लिख रहा हूं फर्स्ट सेकंड, उधर मुझे स्पेस चाहिए। तो देखो पहली एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, है ना। मैंने शॉर्ट में लिखा है लेकिन तुम लोगों को शॉर्ट में मत लिखना, बहुत ही कम स्पेस मेरे पास बचता है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन की यही एक प्रॉब्लम है कि आधे से आधा बोर्ड टास्क से ही भर जाता है, तो सॉल्यूशन क्या खाक करूंगा मैं, ठीक है। खैर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बोर्ड पे देखना 2 मिनट के लिए, इसका अमाउंट भी तुम लोग गलत निकाल दोगे। देखो बैंक कैसे बनता है, ऐप टू ऐप, बोर्ड पे देखो 70,000 की एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन पर कितने मांगे, 2 रुपए। 70,000 की एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर कितने मांग लिए, एप्लीकेशन पर कितने मांग लिए मैंने, 2 रुपए मांग लिए। इधर देखो रफ में, तो बताओ टोटल एप्लीकेशन पर मुझे कितने रुपए मिले, 1,40,000, है ना। 70 दूनी 140, तो 1,40,000 रुपए मिले एप्लीकेशन पर। अब जरा गौर करो, फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा, बार बार वही बातें रिपीट हो रही हैं। देखो ये तो तुमने ऐप टू ऐप मांग ली है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का बैंक जो बना है वो कितने का बना है, 1,40,000 का। बैंक का यही तो मतलब होता है कि एप्लीकेशन पर कितने रुपए आए। बैंक का क्या मतलब होता है, बैंक का मतलब होता है कि एप्लीकेशन पर हमें कितने रुपए मिले हैं। क्या सिर्फ इतने मिले हैं या और भी मिले हैं, गौर करो। ये 600 एप्लीकेशन वाला बंदा, ध्यान से सुनो, 600 एप्लीकेशन वाला बंदा क्या तुम्हें अलॉटमेंट के पैसे एप्लीकेशन पर नहीं देकर गया था। ये 600 एप्लीकेशन वाला बंदा क्या तुम्हें फर्स्ट कॉल के पैसे एप्लीकेशन पर नहीं देकर गया था, सेकंड कॉल के पैसे एप्लीकेशन पर नहीं देकर गया था। इस बंदे ने पूरे के पूरे पैसे एप्लीकेशन पर दे दिए थे, और एप्लीकेशन पर इसने कितने रुपए दिए, देखो एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन के तो खैर देगा ही देगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। कितने रुपए और देकर गया, ये देकर गया 2 और 3, 5 और 3 8, 8 रुपए के हिसाब से 600 एप्लीकेशन के कितने देकर गया, 4,800 और देकर गया। समझ में आ गया ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बच्चे क्या करेंगे जल्दबाजी में, बैंक कैसे बनता है, ऐप टू ऐप बनता है, मतलब 70,000 की एप्लीकेशन 2 रुपए के हिसाब से कितना बन गया, 1,40,000। लेकिन इस बंदे ने सारे पैसे दे दिए, इस बंदे ने सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे नहीं दिए, इस बंदे ने अलॉटमेंट के पैसे भी दिए जो कि एप्लीकेशन पर दिए, इस बंदे ने फर्स्ट कॉल के पैसे दिए जो कि एप्लीकेशन पर ही दिए, और इस बंदे ने सेकंड कॉल के पैसे भी दिए जो कि एप्लीकेशन पर ही दिए। हमें तो बैंक से मतलब है, चाहे वो पैसा फर्स्ट कॉल का हो, चाहे वो सेकंड कॉल का हो, चाहे वो अलॉटमेंट का हो, हमें तो मुद्दे की बात है कि हमारे पास पैसा कितना आया। तो कितना आया, देखो 3 और 3 6 और 2 8, 8 रुपए के हिसाब से 600 एप्लीकेशन के कितने रुपए और आए, 4,800 और आए। तो टोटल कितने बन गए हमारे पास, 1,44,800। यही वाला अमाउंट इधर लिख देना, 144,800। ये हो गई पहली जर्नल एंट्री, फर्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड जर्नल एंट्री करेंगे, बैंक हमने रिसीव कर लिया, बस शुरू की 2 जर्नल एंट्री हो जाए। शुरू की 2 जर्नल एंट्री के बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम खुद कर सकते हो। शुरू की 2, पहली एंट्री तो हो गई है, सेकंड जर्नल एंट्री में और मुझे हेल्प करनी है, उसमें भी थोड़ी बहुत हेल्प करनी है बस, फिर उससे आगे की जर्नल एंट्री तुम लोग खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी।
तुम्हें मालूम है अगली जर्नल एंट्री में, इसके अंदर हमने शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट कर रखा था ना, अगली एंट्री के अंदर ही शेयर एप्लीकेशन को क्या कर देंगे, डेबिट। मेरे ध्यान नहीं रहा, इक्विटी शेयर थे तो इक्विटी शब्द लगा लेना साथ में, लिखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का था, 144,800, अभी भी वही रहेगा। 144,800, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है क्या क्या आता है भाई। सबसे पहले आता है बैंक, टू बैंक, है ना। बैंक के अंदर कौन सा पैसा आता है, रिजेक्ट वाला। देखो इधर बोर्ड पे, बैंक के अंदर कौन कौन सा पैसा आता है, रिजेक्ट वाला। देखो इधर, 20,000 का एक बैंक, 1,000 का एक बैंक, टोटल बैंक कितने का है, 21,000। टोटल बैंक कितने का हो गया, 21,000 का। देखो मैंने क्रेडिट वाला अमाउंट इधर लिखा है थोड़ा सा आगे, मेरे पास जगह की दिक्कत है इसलिए मैं आगे पीछे लिख रहा हूं, कभी तुम सोचो कि मैंने गलत लिखा है। तुम लोग वहीं पर लिखे करो, क्रेडिट वाला अमाउंट थोड़ा सा आगे लिखा जाता है और डेबिट वाला अमाउंट थोड़ा सा पहले लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। मेरे पास जगह की प्रॉब्लम है इसलिए मैंने बैंक वाला अमाउंट भी काफी पास में लिख दिया, ठीक है। अब हम लिखेंगे एडवांस वाला पैसा। और एडवांस के अंदर कौन कौन से एडवांस है, देखो दो तरह के एडवांस है, बोर्ड पे देखो, दो तरह के एडवांस है। अलॉटमेंट का एडवांस है, कॉल्स का एडवांस है। ध्यान से सुनो, अलॉटमेंट का एडवांस तो अलॉटमेंट के नाम से आएगा, कॉल्स का एडवांस कॉल्स इन एडवांस अकाउंट के नाम से आएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने कौन सा अकाउंट खोलने को बोला है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्वेश्चन ने कौन सा अकाउंट खोलने को बोला है, कॉल्स इन एरर अकाउंट, ठीक है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अलॉटमेंट का नाम तो अलॉटमेंट ही रहेगा, तो लिखो टू शेयर, पूरा लिखना, टू इक्विटी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखो 19,800 की अलॉटमेंट, 1,000 की अलॉटमेंट, टोटल अलॉटमेंट का एडवांस कितना है। हमें तो एडवांस से मतलब है, कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है। यहां पर हमें कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, यहां पर तो हमें सिर्फ किससे मतलब है, एडवांस के पैसे से, कि एडवांस का पैसा कितना आया है। तो अलॉटमेंट के एडवांस का पैसा कितना हो गया, 19,800 यहां पर और 1,000 यहां पर, टोटल एडवांस का पैसा हो गया 20,800। लिख दो इधर 20,800। अब लिखो टू, अब कॉल्स का भी एडवांस है। देखो अगर इसको ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोला होता ना कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलो, कॉल्स इन एरर अकाउंट खोलो, तब मैं क्या लिखता, जैसे मैंने अलॉटमेंट लिखी है ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फिर मैं लिखता इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का एडवांस, फिर मैं लिखता इक्विटी शेयर सेकंड कॉल का एडवांस, है ना। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे बोला है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोल लो, तो उसी अकाउंट में दोनों एडवांस आ जाएंगे। तो देखो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, इस अकाउंट की खासियत ये है, दोनों कॉल का पैसा इसी में आ जाएगा। देखो फर्स्ट कॉल का है 1,500, सेकंड कॉल का है 1,500, तो टोटल दोनों कॉल का कितना है, 3,000। वो 3,000 रुपए डायरेक्ट आ गए। इस अकाउंट का ये फायदा रहता है कि सारी कॉल्स का पैसा एक ही अकाउंट में आ गया। तुम कहोगे अलॉटमेंट का भी एडवांस का पैसा इसमें ले लेते, ये काम करता है कॉल्स के लिए, क्योंकि अकाउंट का नाम क्या है, अकाउंट का नाम है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अलॉटमेंट नहीं लेता, ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं लेता, अलॉटमेंट का पैसा तो अलॉटमेंट में ही रहेगा। अब लास्ट में बनेगा शेयर कैपिटल। तुम्हें मालूम है शेयर कैपिटल तो एक्चुअल से ही बनता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, ESC, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ESC। हाँ देखकर बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल में देखो शेयर कितने हैं, 50,000, और अलॉटमेंट पर कितने मांगे, दो, एप्लीकेशन पर कितने मांगे, 2 रुपए, तो 1,00,000 की शेयर कैपिटल बन गई, 1,00,000। टोटल करके देखो, डेबिट और क्रेडिट मेरे हिसाब से बराबर ही आना चाहिए, बराबर ही आएगा। इतनी मेहनत के बाद भी अगर अलग आ जाए तो बेकार है। हाँ, इससे आगे का क्वेश्चन मैं गारंटी दे सकता हूं, तुम लोग खुद से करके देख सकते हो, इससे आगे की जर्नल एंट्री आराम से हो जाएगी। घर पे ट्राई करना, अगर कोई जर्नल एंट्री रुकती है तो मैं बताने के लिए तैयार हूं।
देखो वैसे इस क्वेश्चन के अंदर अभी जो मैंने 2 जर्नल एंट्री कराई है, 2 जर्नल एंट्री के बाद अब बैंक कॉलम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली हमें, इसे हटा देते हैं। रिजेक्ट कॉलम जो होता है, रिजेक्ट कॉलम की जरूरत बिल्कुल खत्म, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तो और अगर हमें स्पेस बरकरार रखना है और एंट्री को सॉल्व करना है, तो स्पेस के लिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये वाली आइटम हटा दूं, मतलब ये जो फेलियर वगैरह लगा रखे हैं, तुम लोगों ने तो टास्क बना ही लिया है, ठीक है, स्पेस बनाए रखने के लिए मैं इतने हिस्से को हटा सकता हूं। ठीक है, तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, इससे आगे की जर्नल एंट्री को अगर करके देखोगे तो हो जाएगा आसानी से।